बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री तारीख़ ग्रेड 8 बाब नंबर 2 सफ़ा नंबर 23 तफसीली जवाब दें। सबसे पहले हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। 1857 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के मजहबी, सियासी और तालीमी हालात का जायज़ा लें। तो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद के हालात पहला पैराग्राफ करेंगे। ठीक है। अगरचे जंग आज़ादी में मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं ने मिलकर हिस्सा लिया था, लेकिन हिंदू अपनी चालाकी से अंग्रेज़ों को यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो इनके वफादार और दोस्त हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को बागी करार दे दिया गया, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ों की हुकूमत ने मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताकि वह दोबारा कभी बरसरे इक़्तिदार आने के मुतल्लिक सोच भी ना सकें। पहले आपने इतना करना है पैराग्राफ। उसके बाद आप देखें तो ये सरकारी मुलाजमतों से महरूमी और ज़मीनों से बेदखली, ये सियासी हालात है। आपने सबसे पहले सियासी हालात की हेडिंग देनी है और उसके बाद ये 2 पॉइंट आपने लिख देने हैं। ठीक है कि 19वीं सदी के आखिर तक अंग्रेज़ हुक्मरानों ने जो इक़दाम उठाए उनमें अक्सर मुसलमानों के खिलाफ थे, जिसके नतीजे में मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती गई। मुसलमानों की अक्सरियत को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया और आइंदा के इन पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद हो गए। दफ्तर में जब भी कोई खाली असामी होती तो हुकूमत पर दिए गए इख्तियारात में मुसलमानों ये होता कि उस पर मुसलमान दरख्वास्त नहीं दे सकते थे। इस तरह ये मुलाजमतें दूसरी अक़वाम खासतौर पर हिंदुओं को दी जाती रहीं और इससे अंग्रेज़ हुक्मरानों का मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों को हर एतबार से इस कदर कुचल दिया जाए कि वो अंग्रेज़ों के सियासी हरीफ की हैसियत से, यानी दुश्मन की हैसियत से दोबारा उठने के काबिल ना रहें और मुसलमानों को पुरानी से गुलामी के दलदल में गिरे तो अंग्रेज़ और हिंदू अक़वाम ने इन्हें मज़ीद नुकसान पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ी। दूसरी है ज़मीनों से बेदखली के सरकारी मुलाजमतों के अलावा मुसलमानों का सदियों से आम पेशा काश्तकारी था। इनमें ज़्यादातर लोग जागीरदार और ज़मीनों पर काम करते थे। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ज़मीनों से बेदखल भी कर दिया गया, इनकी ज़मीनें ले लीं। इसके अलावा जागीरदार और आम काश्तकार दोनों तबके ही मौशी बदहाली का शिकार हो गए। नए टैक्स जारी कर दिए गए, वो टैक्स जो पहले माफ़ थे इनको दोबारा शुरू कर दिया गया और मुसलमानों पर मुसलमान जो है तंगदस्ती का शिकार हो गए। ये सियासी हालात है। तालीमी हालात में देखा जाए तो मुसलमानों के औकाफ़ और रफ़ाई इदारों से भी बुरा सलूक रवा रखा गया। मुस्लिम औकाफ़ की आमदनी जो पहले मुसलमानों की तालीम पर खर्च होती थी, अब अंग्रेज़ हुक्मरानी की मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ कामों पर खर्च होने लगी। बेशतर इस्लामी मदरसे बंद हो गए। इस तरह मुसलमानों के मजहबी मराकिज़ को भी अंग्रेज़ों ने जी भर के लूटा। बचे कुचे मदरसों से फारिग होने वाले मुसलमानों के लिए सरकारी मुलाजमतों का कोई बंदोबस्त ना किया गया, जिससे मजहबी तक़वे को ख़ासतौर पर धचका लगा। ठीक है। इस पे ये जो है ना, ये तालीमी और मजहबी हालात, ठीक है, इसमें ये आपने दोनों ही लिख देने हैं। ठीक है। ये वाली हेडिंग फिर ना दें। ठीक है। ये इकट्ठी हेडिंग दे के आपने ये इकट्ठे दोनों पॉइंट लिख देने हैं। अंग्रेज़ों ने फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी को सरकारी दफ्तरी ज़ुबान करार दिया गया। हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की, लेकिन मुसलमान फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी ज़ुबान को कबूल करने पर तैयार न थे। इनकी तालीमी और सकाफ़ती ज़िंदगी में फ़ारसी ज़ुबान और अदब का बहुत बड़ा किरदार था। इनके नज़दीक ज़ुबान की तब्दीली इनकी सकाफ़त को ख़त्म करने और इनके मज़हब को नुकसान पहुँचाने की एक दांस्ता कोशिश थी, इसलिए वो अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम हासिल करना नहीं चाहते थे। यूँ वो तालीमी पसमानगी का शिकार हो गए। इनके मुकाबले में हिंदुओं ने अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखकर मुसलमानों पर अपनी तालीमी बर्तरी कायम कर ली। चुनांचे अब हिंदुओं के लिए वकालत, डॉक्टर, इंजीनियरिंग और दूसरे शोबों में नई नई राहें खुलना शुरू हो गई। इस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में क़यादत हिंदुओं के हाथ में थी। यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन जो है वो याद भी करना है और आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसे लिखना भी है।